बहुत मुश्किल होगी, कहाँ से शुरू करें, क्या बोले, कैसे बोले। चलो, महाप्रज्ञ जी को प्रणाम तो करते ही हैं, सरस्वती जी को नमन करते हैं, और रोशन लाल जी संजीती साहब जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बनाया, उनकी अर्धांगिनी आशा जी, आर के जैन साहब को भी सादर प्रणाम। उनके सुपुत्र अगर पति क्या बैठे हों, मुझे पहचानते हों तो उनको भी मैं दिखाई दे रहा हूँ तो नमस्ते कह दूँ। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी साहब, प्रोफेसर बी एल मालिया साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र जी मिश्रा, प्रोफेसर गोस्वामी साहब, डॉक्टर शर्मा साहब, लोड़ा साहब जो दर्शन यहाँ से दिए था, उनको भी सभी को प्रणाम। महाविद्यालय परिवार के सभी एम्प्लॉयज़ को मेरे तहे दिल से सादर नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। आपके बिना हम अधूरे हैं। अगर आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ बात कर रहे हैं हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, आपसे बता रहा हूँ। ये आपको शायद बताते नहीं बताते, मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। मैं कल नहीं पढ़ाया था, मैंने केवल कल मैं दिन भर सोच रहा था कि ये एनईपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। चेंज तो हमेशा होना चाहिए, पर चेंज तो बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। क्या ये चीज़ें नहीं हो रही? क्या कुछ चेंज करिए, क्या कागजों में या दिखाने के लिए कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। अजीब सी बात लगी मेरे को। मैं थोड़ी सी अपनी बात करता हूँ, और जहाँ अपनी बात करनी है वो करनी भी है। जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर, तो 9वीं क्लास के अंदर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लिया करते थे। तो मैंने 9th में साइंस लिया था, और साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी हुआ करता था। और 10वीं के बाद में ऑप्शन था कि पीयूसी लेनी, यानी कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है आपको। वहाँ इंग्लिश मीडियम में, टोटल इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करते थे, और हम वहाँ सीखते और वहाँ से बीएससी करके एमएससी करते थे। फिर उसके बाद में चेंज आया 12th के बाद में, यानी 10th के बाद 11th और 12th में आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि आपको किधर जाना है। यहाँ साथ में अगर आपको ध्यान हो तो बहुत चीज़ें चल रही है। जो जितनी आपको सिखाने की बातें कर रहे हैं, वो ITI इंस्टीट्यूट हर जगह है। पहले तो हमारे भिलवाड़ा ज़िले में एक ही थी, अब तो मेरे ख्याल से कम 50 है भिलवाड़ा ज़िले में IITs हैं, जहाँ नल को ठीक करना, बिजली को ठीक करना, रेफ्रिजरेटर ठीक करना इत्यादि इत्यादि। पार्ट टाइम खराब में नहीं करूँ, ये सब वहाँ है। और भी थोड़ा सा ऊंचा काम करें अगर, तो डिप्लोमा भी है सब जगह पे, और काफ़ी डिप्लोमा बन गए। और भी कुछ करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेज भी खुले हुए हैं, और वहाँ भी डिफरेंट ब्रांचेज भी खुले हुए हैं। डांस करना है तो डांस के भी इंस्टीट्यूट बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है। संगीत के भी है तो संगीत के पूरे कॉलेज बने हुए हैं। और जो विधाएं हैं, मेनार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जहाँ के पाक शास्त्री हिंदुस्तान की जितनी डिग्निटीज है, जिनको आप मानते हो, मैं मानू या न मानू अलग चीज़ है, चाहे लता मंगेशकर जी हो जिसको मैं मानता हूँ, अमिताभ बच्चन जिसको आप मानते होंगे, और भी जो जितने लोग बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी जी जिनको आप पैसा वाला मानते हो, इन सबके घर में जो खाना बनाते हैं वो मेनार गांव के उदयपुर जिले के रहने वाले हैं, और वो लोग बनाते हैं। और उन्होंने कहीं से कोचिंग है, कहीं से पढ़ाई नहीं की, कहीं से पढ़ाई नहीं की। वो मेनारिया ब्राह्मण है, और उनकी सैलरी 4-4, 5-5 लाख रुपए है, और उनकी पीढ़ियों से वो लोग खाना बना रहे हैं वहाँ। किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से, किसी जगह उनको ट्रेनिंग दी गई, वो नई भी विधा सीख जाते हैं, और वहाँ बरसों से खाना बना रहे हैं। आप जाके मेनार गाँव में पूछ सकते हो, पता लगा सकते हो। कुमार ने गढ़ना सीखा, उनके बच्चों ने गढ़ना सीखा, बनाना सीखा, कारीगर ने बनाना सीखा, उन्होंने सीखा, इससे ने इससे कहा, सब सीख गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए आप, जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसमें कुछ कुव्वत सब में डाल देता है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं नाचना सीखूं, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गाना सीखूं, पर मुझ में वो अक्षर, वो जीन्स ईश्वर ने दिए ही नहीं, तो सीखूं कैसे बताइए आप। जिसको दिया है नाचना, उस बच्ची में जीन्स है, तो अपने आप वो थिरक गई और सबको आनंद आ गया। वो मेरे गांव की मानी की बच्ची है, ठीक है ना। जिसको आना है, गाना आता है, वो गाता है, और गा करके अपने मुकाम तक पहुंचता है। और मुकाम तक तो वो पहुंचते हैं, क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेल जानते हैं, पर सिलेक्शन कमेटी होती है वो करती है, और किसकी करती है, किसके पिता क्या रहे सब आप जानते हो इन चीज़ों को। ठेठ तक कोई आदमी पहुँचता नहीं, सही आदमी लिया जाता नहीं। 80% जो स्कूल और कॉलेजेज हैं, सॉरी स्कूल्स हैं, वो गांव के अंदर है। आपको बहुत खुशी होगी जान करके, अभी मैंने 30 आवर्स 10 दिन एक छोटे से गांव लीडिया गांव के अंदर इंग्लिश पढ़ाई बच्चों को 30 आवर्स तक।
मुझे कहा कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता। मैंने कोई चिंता मत करो, जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है उसको जेबी रोजा पढ़ा सकता है, कुछ आता तो मुश्किल है मुझे पढ़ाना, खाली कागज चाहिए। मैंने मेरी फाउंडेशन से उनको कॉपियाँ दी और पेन दिए, और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने उनको ABCD लिखाया। ABCD के बाद मैंने उनसे कहा वर्ड क्या होता है, नो कुड आंसर। फिर मैंने उनको वर्ड समझाया, बेटा वर्ड किसको कहते हैं। फिर मैंने कहा बेटा सेंटेंस किसको कहते हैं। फिर मैंने उनको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जब भी बातें करेंगे, समय बहुत कम है, इतनी चीज़ें क्योंकि दिन भर तो सोचते रहे। और शंकर सर जी ने बहुत अच्छा पैक कर दिया हमको, सबको खाने के इंतजार कर रहे हैं। आप लोग थक गए, मैं जानता हूँ आपकी पोजीशन क्या है कि सुनना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं धर्मेंद्र जी की सब बातों को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी दिल की और जबान की बात से उन्होंने अपनी जबान से कह दी, तो मैं नेप पे बहुत कम आऊँगा, बहुत दो चार चीज़ें बोलूँगा, परंतु मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ टीचर बोल सकता है और बच्चों की क्या स्थिति है। जो कमेटी वाले हैं पहले पता लगाओ वो कमेटी वाले कौन हैं। वो सब बड़े बड़े IITian हैं, बहुत बड़े बड़े IITian हैं, वो बहुत ऊंचे लोग हैं। उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी आदमी ऐसा नहीं कमेटी के अंदर जो जमीन से उठा हुआ या हमारे गाँव को इंटीरियर को जानता हो। मैं बाड़मेर रहा हूँ, जैसलमेर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ के बच्चे 2nd डिवीज़न पास होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र उन लेक्चर्स का किया जाता है जो उनके नहीं होते हैं, दूसरों के होते हैं, और उनको वहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है। मुझे 94 के अंदर DC जैन, DC माथुर साहब, रेस्पेक्टेड DC माथुर साहब, कटारिया जी, JPN ओझा इत्यादि 14 लेक्चर्स के ट्रांसफ़र बिना किसी कंप्लेंट के हमको जैसलमेर भेजा गया। हम बहुत खुश हुए, विदिन 10 डेज बिना किसी हाथ जोड़े हम चले गए वहाँ भी बच्चे हैं। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, वो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। वो केवल 2nd क्लास पास होते हैं, क्योंकि जो भी लेक्चर्स बाहर से आते हैं वो या तो छुट्टियाँ लेकर रहते हैं वहाँ, या महीने भर के अंदर 7-8 दिन रहते हैं, या विदाउट पे रहते हैं। वो बच्चे खुद पढ़ना जानते हैं, खुद पढ़ते हैं, परंतु आपको खुशी होगी है जान करके। वहाँ 14 बच्चे थे BSc के अंदर, 40 स्टूडेंट थे BSc के अंदर। उन्होंने प्रेम से मुझे कहा कि सर हम हमको वो आते फिर छोड़ देते हैं, इसे फेयरवेल देना चाहते हैं। खैर मैंने उनसे कहा कि रूखी रोटी, सब्जी और मूंग की दाल देना। मैं 14 ही बच्चों के यहाँ गया, रूखी रोटी और मूंग की दाल और रूखी रोटी और मूंग की दाल हमने सब 14 बच्चों के खाना खाया। सब इतने खुश थे, पूछे मत। वो सब बाहर 14 बच्चे RS और RPS बने, ये आपको खुशी होगी जान के, क्योंकि वो हमारे लेक्चर्स के भरोसे नहीं थे। उनको पता था कि यहाँ कोई नहीं आएगा। उन 14 के नाम मैं बता सकता हूँ, अब वो एडिशनल SP और SP तक बन गए। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज भी मैं जहाँ से रहा हूँ, भिलवाड़ा को छोड़ करके, भिलवाड़ा तो मेरे को चंद लोग जो दिल से जानते हैं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन दिमाग का नहीं है, दिमाग से तो परसेंटेज आती है, मेहनत से परसेंटेज आती है। पढ़ाने के लिए दिल चाहिए। थोड़ा सा संजय सर जी से कहूँगा इधर से वो चला दे मेरा, लेकिन मुझे नहीं जरूरत, पर बच्चे को शायद कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा। मुझे कोई रिटायर्ड कहता है बहुत गुस्सा आता है मेरे को, मैं रिटायर्ड नहीं रहा। जिस दिन मैं नौकरी कॉलेज से MLU कॉलेज प्रिंसिपल से गया, मैं ज़िंदगी में कभी कुर्सी में नहीं बैठा हूँ तब से लेकर आज तक। अभी मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, माडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 3 आवर्स पढ़ाता हूँ मैं। कितने घंटे? 3 घंटे पढ़ाता हूँ मैं। 1.5 घंटे बाद बच्चे जाते हैं बाहर, क्या बेटा फ्रेश होकर आ जाओ 2 मिनट के अंदर। वो थकते नहीं हैं, उनके क्लास के जो टीचर पढ़ाता है, मेरा स्टूडेंट ही है, वहाँ नहीं जाते हैं, वो मेरी क्लास में आते हैं, 3 घंटे तक पढ़ते हैं। क्या कहते हैं वहाँ के लोग, जो दूसरे लोग, नाम नहीं लूँगा, ये कोविड वाले बैच के स्टूडेंट पास नहीं होंगे, ये बेकार है, 0% रिजल्ट रहेगा, ये हमको बदनाम करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, मुझे ऐसे विद्यार्थी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, अभी बैठे हो 2 बार फ़ोन आ गया लड़के का, सर कल पढ़ोगे क्या? मैंने कहा कल बेटा नहीं, मैं अपना चेकअप के लिए उधर जाऊँगा, परसों रुकूँगा, परसों पढ़ूँगा। मैंने गर्मी छुट्टियों में 50 बच्चों को पढ़ाया इंग्लिश, गर्मी छुट्टियों के अंदर। मैंने कहा वही बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है, पढ़े वो बच्चे वो, और उनको बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने उनको लास्ट के 10 डेज में ये कहा कि मुझसे तुम इंग्लिश में बात करो, तो मुझसे इंग्लिश में बात करते थे। छोटे सर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ यू कुक योर फूड, छोटे सेंटेंस बनाने सीख गए बच्चे, वो गाँव के बच्चे हैं। पर मैं दूसरी जो मेरी तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ है, पर मैं छोटी छोटी तकलीफें छोड़ दूंगा आपके सामने। प्राइवेट स्कूल में 20,000 रुपये मिलते हैं मैक्सिमम, स्कूल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की कितनी मुझे पता नहीं। 20,000 रुपये देते हैं, जिसमें 90% हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैसे वाले सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोफेसर्स हैं,
रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, वो अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो दूसरी जगह भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? जो बच्चे गांव में जब टीचर है उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 15 लाख रुपए 15 टीचर है, 10 लाख रुपए 10 टीचर के हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। जब मैं परसों मैंने कहा बेटा मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा, उन 13 बच्चों की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। सर अब आप नहीं आओगे क्या? मैंने कहा बेटा अब मैं नहीं आऊँगा। वो जो टीचर आई है पढ़ाने के वहाँ, जनप्रिया की मैडम है जिसका सिलेक्शन हुआ, शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो दिस। वो वहाँ की गंगानगर के पास के सिलेक्शन होकर आई वो लड़के भी, उसका सर ये तो बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे, बहुत अच्छे हो गए, अब तो सर मैं इनको संभाल लूँगी और कम से कम 13 में से 10 बच्चे तो फर्स्ट क्लास से ऊपर आएंगे और 3 बच्चे सेकंड क्लास के आसपास आएंगे, जो रेगुलर है उनको 500 में करवा दूंगी। अब बताओ इससे और खुशी की बात क्या हो सकती? क्या ट्रेंड था पहले आप सब विषय पढ़ो, उसके बाद में 3 विषय चूज करो। सर जी भोज में होता ना, हम लोग जानते नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मैं गाँव के विद्यार्थी हूँ। सर जी भोज में सब चीज़ें होती है, हम लोग दही भी खा लेते हैं, दही बड़ी भी खा लेते हैं और हम रसमलाई भी खा लेते हैं, फिर रात को उल्टी करते हैं। बाबा वहाँ लिखा हुआ स्वरुचि भोज, आपको जो हजम होता है वो खाओ। हम रात भी पी लेते हैं और हम कॉफी भी पी लेते हैं, तो दोनों उल्टी सुल्टी चीजें तो हम कर रहे हैं ना। वो तो वहाँ लिखा स्वरुचि भोज, बहुत कार्ड के बाहर ही लिखा हुआ है स्वरुचि भोज। आप वो भोजन करो जो आपको पसंद हो, जो आपको डाइजेस्ट हो। वहाँ घी लगा के मक्की रोटी दे रहे, घी भी छोड़ी हुई है तो रोज मक्की रोटी खा रहे हैं, तो भी वो घी को देख के मक्की रोटी ले रहे हैं। अरे वो तो काली दूसरी खा लीजिए यार, आज तो वह चीज़ें खा जो कोई नहीं।